आयकर दर में 19% वृद्धि होने पर किसी व्यक्ति की शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा सवाल है, 2 लाइनों में सरल हो जाएगा। वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति के इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हो जाने पर उसकी जो नेट शुद्ध आय है, नेट आय में 1% की कमी हो जाती है। यानी उसकी नेट आय में 1% की कमी हो जाती है और उसका टैक्स में 19% की वृद्धि होने पर, यानी उसकी नेट आय नेट प्लस 1% होगी और टैक्स 19% वृद्धि हो गई। तो ये हो जाएगा, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो टैक्स ऑब्लिक नेट इनकम 1/19। तो जब नेट है और टैक्स इतना है, तो जब टैक्स बड़ा है तो 1% कम हुई है, तो इसकी ग्रॉस कर लेते हैं, यानी टैक्स प्लस ग्रॉस इनकम। तो टैक्स प्लस ग्रॉस इनकम कितनी हो जाएगी? टैक्स 1 है तो ग्रॉस हो जाएगी 1 + 19, क्योंकि 19 नेट इनकम है इसकी, तो 20। तो जब अब ये कह रहा है कि आयकर की दर ज्ञात कीजिए, पुरानी वाली चल रही थी। तो जब नेट इनकम 20 है तो टैक्स 1, नेट इनकम 1 है तो टैक्स 1/20, और जब इनकम 100 है तो मल्टीपल 100, टैक्स की दर 5%। यानी बहुत आसान और सिंपल सवाल। बहुत ही सिंपल सवाल। एक आदमी की आय 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये बढ़ जाती है तथा टैक्स 21% से 18% हो जाता है। यानी इस कंडीशन पे एक व्यक्ति की आय 5,000 बढ़ जाती है, जब उसका टैक्स जो 21% था वो घटकर 18% हो जाता है। यदि दोनों ही स्थितियों में 50% इनकम उसकी आयकर मुक्त हो, इनकम टैक्स फ्री हो, तो शुरुआत की इनकम ज्ञात कीजिए। यार शुरू के दौर में जो उसकी इनकम थी 5,000 बढ़ने के से पहले, यदि दोनों ही टैक्स समान हो और दोनों ही कंडीशन में टैक्स समान हो, तो माना इसकी आय x, 50% इसकी टैक्स फ्री है और पहले टैक्स जा रहा था 21%। दूसरी कंडीशन इसने लगा दी, x + 5,000 इसकी आय बढ़ी है, 5,000, टैक्स जा रहा था 18% और 50% इसकी टैक्स फ्री थी। दोनों कंडीशन ये लग गई। 100 ये कट जाएंगे, ये 3 से 7 बार, ये 3 से 6 बार, यानी 7x = x प्लस ये 5,000, क्योंकि ये पहली कंडीशन है, ऐसे कर देंगे, x + 5,000 मल्टीपल 6/1। तो 7x = 6x प्लस 30,000, 6x इधर आ जाएगा, तो x = 30,000, यानी उसकी शुरुआती इनकम 30,000 रुपये थी। ये तो इस कंडीशन को यहां रखने से हो जाएगा। और इसका एक आसान तरीका और है,
माना कि उसकी पहले टैक्स 21% था, बाद में 18 हो गया। 7 6 से क्रॉस ले लेंगे, यहां 7 आ जाएगा, यहां 6 आ जाएगा, यानी इनकम उसकी तब इनकम 6 थी, ये एक लाइन में सरल हो चला। और टैक्स अब ग्रॉस, अब ये मतलब पहली इनकम थी, ये सेकेंडरी इनकम हो गई इसकी, अब जो मिल रही है वर्तमान की। तो जब ये अब मिल रही है, ये माना जाएगा, इसकी इनकम ये मानी जाएगी। तो अब वो कह रहा है कि इसकी इनकम 5,000 बढ़ी है, तो और इनमें कितनी बढ़ रही है? 1। इन दोनों के बीच में कितनी बढ़ रही है? 1। तो जब 5,000 बढ़ी है तो इनकम 6, नहीं 1 बढ़ी है, सॉरी 1 बढ़ी है, तो 1 बढ़ी है तो इनकम 6, और 5,000 बढ़ी है तो इनकम 6 मल्टीपल 5,000 इक्वल टू 30,000। सॉल्व। बहुत सिंपल सा सवाल है, एक ही लाइन में इतने सवाल को इस फॉर्मूले से बहुत जल्दी सरल कर सकते हैं, बस समझ